जय मां मनसा देवी। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। देखिए, ये दोष कुंडलियों में होते हैं, सभी के नहीं होते, पर होते जरूर हैं। तभी इनके बारे में ज्योतिषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, इनकी जो ऋषि मुनियों ने इनके बारे में लिखा है। इनका मनुष्य के शरीर पर, दिमाग पर, रहन सहन पर, सोच पर, व्यवहार में असर पड़ता है, तभी उन्होंने इनका जिक्र किया है। अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं था। दुनिया सोचती होगी या कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते भी है, ये पाखंड है। ये पाखंड कतई नहीं है, ये साइंस है, कैलकुलेशन है, इसमें मैथ्स भी है। ये चीज़ें हैं, हमारी सोच का फर्क है, हमारे मानने का फर्क है। अभी किसी की मान लो कुंडली बनानी है, जन्म कुंडली बनानी है, उसका समय ही सही नहीं बताएगा, या उसको पता नहीं है, या समय आगे पीछे है, या डॉक्टरों ने उसमें आधा घंटा बाद का लिख दिया है, तब तक राशियाँ चेंज हो गई, ग्रह की प्लेसमेंट चेंज हो गई। तो फिर यदि हम उसको फलादेश करेंगे कुंडली को, वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, तो वो बोलेगा कुंडली झूठ है। तो ज्योतिष झूठ नहीं है। झूठ है तो वो समय गलत है, वो तारीख गलत है, वो प्लेस गलत है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष कब होता है? किसी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष आप कैसे देखेंगे कि इसमें चंद्र ग्रहण दोष है या नहीं? देखिए, हमने पहले सूर्य ग्रहण दोष के बारे में बताया, उसको पितृदोष बोलते थे। चंद्र ग्रहण दोष को मातृदोष भी बोलते हैं कुछ विद्वान। मातृदोष या चंद्र ग्रहण दोष हम भी यदि माने तो बात एक ही है। कब लगता है चंद्र ग्रहण दोष की कुंडली में? जब चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और केतु, जब दोनों इन 12 घरों में किसी भी घर में इन दोनों की युति हो, एक साथ बैठे हो किसी घर में, तो चंद्र ग्रहण दोष होता है। दृष्टि से ये दोष ना सूर्य ग्रहण दोष लगता है, राहु की दृष्टि सूर्य पड़ने से, राहु की दृष्टि चंद्रमा पड़ने से ना चंद्र ग्रहण लगता है, केतु की दृष्टि सूर्य पड़ने से या चंद्रमा पड़ने से ऐसा कोई दोष नहीं लगता है। ये साथ में ही होने चाहिए। जैसे यहां चंद्रमा बैठे हैं और मान लीजिए राहु बैठे हैं, या यहां चंद्रमा केतु, या यहां केतु भी हो सकते हैं, ऑब्लिक केतु, ऑब्लिक राहु। ठीक है, ऐसे इन सभी घरों में किसी में भी जब ये बैठे हों तो चंद्र ग्रहण दोष बनता है। चंद्र के साथ राहु हो या केतु हो, दोनों में से कोई भी हो तो चंद्र ग्रहण दोष बोला जाएगा। चाहे इन दोनों में से, चंद्रमा राहु में से, चंद्रमा केतु में से, चाहे ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ 12 के 12 घरों में किसी भी घर में होने से कुंडली में आपने देखते ही बोलना है कि ये चंद्र ग्रहण दोष है। अब इस दोष के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं मनुष्य के ऊपर? देखिए, जिस घर में ये बैठे होंगे उस घर से रिलेटेड प्रभाव ये ज्यादा करेंगे। घर मैंने आपको बता ही दिया है, ये किसका घर है? ये मनुष्य का अपना घर है, उसके शरीर का है, उसके व्यवहार का है, ये धन से रिलेटेड है, इनकम का है, ये छोटे भाई बहन का है, ये पराक्रम का भी है। ऐसे तो चंद्र ग्रहण में जब किसी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष होता है
तो उस पे मनुष्य के ऊपर प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या मतलब चीजें आती हैं इसकी वजह से, चंद्रग्रहण की वजह से। देखिए, उसके अंदर सबसे पहले नकारात्मक सोच आएगी, सीधा नहीं सोचेगा वो कभी भी। ठीक है, यदि उसको कहीं मान लो कि उसको बोल दीजिए कि सांप, तो बोलेगा मारो 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 मारो। अरे पहले ये तो सोच कि सांप है कहाँ। यदि आप जंगल के रास्ते जा रहे हैं और झाड़ियों में आपने एक सांप घुसते हुए देख लिया, तो क्या आप सांप को मारोगे? कितने सांप मारोगे जंगल में, वो तो घर है उनका। तो ऐसी नकारात्मक सोच उसको आएगी अंदर, मानसिक परेशानियां रहेंगी उसको। सारा दिन खाना खा रहा है फिर भी कुछ सोच रहा है, दूध पी रहा है फिर भी कुछ सोच रहा है, चाय पी रहा है फिर भी कुछ सोच रहा है, गाड़ी चला रहा है फिर भी कुछ सोचे जा रहा है। ये सब चीजें मानसिक उसको तनाव रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। जब ज्यादा जोर करेगा ये, इनकी दशांतरदशा चलेगी जब, तब वो बैठ के बिना मतलब के रोएगा भी, पूरे परिवार को परेशान करेगा, दूसरों में कमियां निकालेगा बिना मतलब की, टेंशन रखेगा मन में, मेंटली अनहेल्दी भी हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है। ये इसके इफेक्ट होते हैं। अभी इसका निवारण क्या होगा? निवारण सबसे पहली बात तो जो मैं हमेशा बोलता हूं, कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण से, पंडित जी महाराज से आप बताइए कि देखिए मेरी कुंडली, इसमें तो चंद्रग्रहण दोष है, कुछ करिए महाराज। तो देखेगा कि इनमें कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, कैसा फल दे रहा है, उनमें से एक की पूजा कर देगा, एक को शांत कर देगा। चंद्रमा यदि नीच का है, राहु या केतु उच्च के बैठे अच्छा फल देने वाले, तो चंद्रमा को शांत कर देगा। यदि राहु या केतु गलत फल दे रहे हैं, चंद्रमा ठीक है अपनी जगह, उच्च का है, तो राहु या केतु को शांत कर देगा, जिससे उसके स्वभाव में काफी बदलाव आएगा और वो जो है उसकी जो है गाड़ी लाइन पे आने लगेगी धीरे धीरे। यदि दोनों ही नीच के हैं, दोनों ही गलत फल दे रहे हैं, तो फिर वो दोनों की शांति के मंत्र पढ़ के दोनों को शांत कर देगा। दूसरी बात, आप सबने देखा होगा, जैसे मैंने काल सर्प दोष में बताया था कि नाग किसके गले में है? भोले शंकर जी के गले में, शिव जी महाराज के गले में है, भोलेनाथ के गले में है। अभी चंद्रमा किसके माथे पे है, विराज है? भोले शंकर के शिव जी महाराज के गले में, सॉरी माथे पे विराजमान है। तो जब चंद्रग्रहण दोष लगता है, जब आप शिव जी महाराज की पूजा भी करते हो, तो भी चंद्रग्रहण को कुछ शांति मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूजा पाठ करिए, भोले शंकर को मनाइए। यदि राहु केतु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, चंद्रमा शुभ है, थोड़ा राहु केतु की शांति करवा लीजिए। इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं लगता भाई। वैसे पखंड करने वाले तो कुछ लोग होते हैं जो वो अगले की देखते हैं कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी के मुताबिक बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन आप सिर्फ सच बात बताओगे, देखिए महाराज मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी ब्राह्मण को, तो ऐसा नहीं है। और पंडित जी सबका भला चाहते हैं, जो कर्मकांड करते हैं वो कम खर्चे में भी आपका ये सब शांत कर देंगे। और जितना आप उस पर इस पूजा पे खर्च करोगे इसकी, उससे 10 गुना तो ये सीधे हो जाएंगे, तो उसी टाइम ही आपको फायदा हो जाएगा। डॉक्टरों पे आपको एक दिन डॉक्टर पे जाओगे तो 500 रुपये ही इनमें से परेशानियाँ होंगी, ब्लड प्रेशर होगा, ये परेशानियाँ होंगी मानसिक, तो एक ही दिन में 500,000 लग जाएगा। 500,000 की पूजा हो जाएगी तो आपको बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है। और कई दिनों से हम ये वीडियो नहीं बना पाए थे, मैं तो तबीयत ठीक नहीं थी। अभी हम डेली एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आप ये मत सोचना कि ये 7-8 वीडियो बना के उसके बाद चुप हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बिल्कुल ऑनलाइन करके ही छोड़ेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
जय माँ मनसा देवी। आपसे गुजारिश है आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें, समझें, सीखें। और सीखने से क्या है, कुछ ना कुछ मनुष्य को पैदा से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, सीखना चाहिए। ये भी एक साइंस है, इसको सीखिए आप। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आएगा और हम आपको हर चीज़ बताएंगे। अभी दोष काफ़ी हो गए, अभी हम बाकी दोषों की बात नहीं करेंगे। कल से हम योगों की बात करेंगे, जो अच्छे योग हैं कुंडली में, उनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम आपको कौन सा ग्रह कहाँ है, किसको देख रहा है, क्या असर देगा, ठीक है, यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, ये क्या फल देगा, हैं, यहाँ ये किसका घर है, यहाँ कौन कौन से ग्रह होने से कौन कैसी संतान पैदा होगी, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे आने वाली कुंडलियों में। ठीक है, देखते रहिए आने वाली क्लासेस में। ठीक है, नमस्कार, जय मां मनसा।